बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बेल के मुतालिक हमारे बड़े मोहतरम मोहसिन DDP जनाब मलिक कलीम सब हमारे साथ मौजूद हैं। सर काइंडली हमारे ऑडियंस को बताइएगा, याद रखिएगा, ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बतौर लॉ ऑफिसर आप भर्ती होने जा रहे हैं, जुडिशरी के अंदर सिविल जज या ASJ का एग्ज़ाम है, या आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वकालत करने में आप दिलचस्पी रखते हैं, उसके अलावा पंजाब पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लीगल या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर बतौर ADPP या DDPP अगर आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सर काइंडली बताइएगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल की क्या ये गुंजाइश है और बेल का क्या तस्वर है? जी सर, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि जब एक बंदा अरेस्ट हो जाता है और वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होता है सर, तो उसको जो है ना एज ए मैटर ऑफ राइट जो है ना वो बेल दी जाती है। बिल्कुल ठीक। उसी वक्त उसको रिहा कर दिया जाता है अगर वो किसी दीगर मुकदमे में अरेस्टेड नहीं है तो। सर बिल्कुल ठीक। जहां तक हम बात करते हैं कि अगर जब हम देखते हैं कि एक बंदे के खिलाफ FIR हुई, सर FIR में सेक्शंस अप्लाई किए पुलिस ने, सर वो सेक्शन को हमने सेकंड शेड्यूल में जाके देखा कॉलम नंबर 5 में, सर क्या ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। बिल्कुल ठीक। तो वो नॉन बेलेबल अगर ऑफेंस है सर तो हम उस अंदाज से एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे 497 CRPC के तहत। नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में अंडर सेक्शन 497 हमें बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। सर बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके उसको कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। सर कोर्ट में नोटिस होगा स्टेट को, सर और फिर उसके बाद हमारे आर्गुमेंट्स होंगे, दूसरी पार्टी आएगी, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। सुनने के बाद अगर जज साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि केस जो है वो किसी ग्राउंड में ऐसा फॉल करता है जिसके तहत इसको रिलीज करना जो है वो जरूरी है, सर, या डिस्क्रिशन है उसकी कि भी इसको रिलीज कर दिया जाए, बेल पर रिहा कर दिया जाए, सर, तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। सर अगर समझते हैं कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से उसकी बेल बनती हो तो उसकी बेल जो है ना वो खारिज कर दी जाएगी और वो अंडर अरेस्ट ही रहेगा। तो सर ये इसमें एज ए मैटर ऑफ राइट होगा या डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है ये 497 में? नहीं सर, ये यकसर मुख्तलिफ है सर बेलेबल ऑफेंस से। जहां वो मैटर ऑफ राइट था सर, ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है। बिल्कुल ठीक सर। और डिस्क्रिशन भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है ना एक जुडिशल अफसर ने अपनी इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल ठीक सर। जब हम इस डिस्क्रिशन की तरफ जाते हैं तो हमारे सामने 497 CRPC सेक्शन आता है। बिल्कुल ठीक सर। जिसकी 5 जो है वो सब सेक्शंस हैं। बिल्कुल ठीक। 496 की 497 की जी 5 जो है ना वो सब सेक्शंस हैं सर। जिस 5 सेक्शंस में डिफरेंट बातें की गई सर। उन डिफरेंट बातों में जैसे कि आपने कहा कि भी डिस्क्रिशन है सर। जब हम 497(1) पढ़ते हैं सर तो उसमें ये कहा गया है कि जो बंदा नॉन बेलेबल केस में सर ऑफेंस में अरेस्ट हो, सर अपीयर हुआ हो सर, या प्रोड्यूस किया गया हो सर, तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाए। यानी वो गिरफ्तार है या उसने अपने आप को बिफोर लॉ सरेंडर कर दिया है तो आप उसको नॉन बेलेबल में भी रिहा कर दो। पहली 2 लाइनें जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 497 बेलेबल ऑफेंस वाली बात हो रही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आगे उसी सब सेक्शन 1 में कह दिया गया है ऐसे बंदे को रिहा नहीं किया जाएगा सर जो जिसने 10 साल का जो है ना ऑफेंस किया हो, 10 साल हो, जिसकी सजा 10 साल हो सर, उम्र कैद हो सर, या सजाए मौत हो। उम्र कैद भी और सजाए कम मौत। अज कम 10 साल तक की सजा के जो केस है सर उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जिसको हम ये कहते हैं कि ये प्रोहिबिटरी क्लास में जो है ना ये फॉल करता है। सर इसको प्रोहिबिटरी क्लास कहा जाता है। इसको प्रोहिबिटरी क्लास, इम्तनाई क्लास कहा जाता है उर्दू में, सर इम्तनाई शिक कहा जाता है। सर मना किया गया है कि ऐसे लोगों की बेल नहीं ली जाएगी सर जो कि 10 साल मिनिमम, जिन्होंने 10 साल की सजा का जुर्म किया हो, या उम्र कैद या सजाए मौत। ऊपर तो फिर उम्र कैद, सजाए मौत,
वो तो ऊपर होगी। सर। कम से कम 10 साल के केस के मुलजिम को रिहा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। 497 एक में इसको प्रोहिबिटरी क्लास कहते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसी क्लास में ही एक बात कर दी गई है। ये मैं आपको मुख्तलिफ ग्राउंड्स बता रहा हूं कि जो हमारे ऑडियंस के भी काम आएंगे। इनको प्रैक्टिकल जब आप आर्गुमेंट्स करेंगे, कोई अपना केस कर रहे होंगे, वहां भी आपको ये काम आएगी स्टडी। और जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे तो वहां भी आपको ये स्टडी काम आएगी कि जब इसी क्लॉज में ये बात कर दी गई है कि जो माइनर हो जी, वुमेन हो सर, सिक हो सर, इन्फर्म पर्सन हो सर, ओल्ड एज, टेंडर एज और वुमेन की जो बात हो, सर, ऐसे बंदों को मे बी रिलीज कहा गया है। बिल्कुल वहां ठीक, भी डिस्क्रिशन की बात की गई है सर, कि मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। बिल्कुल ठीक। मतलब इनको हाईलाइट जनरली से स्पेशल की तरफ आ गए हैं। मे बी रिलीज, मे बी रिलीज्ड, बिल्कुल कि ठीक। अगर उन्होंने ऊपर का जुर्म भी किया है तो उनको मे बी रिलीज छोड़ा जा सकता है जमानत पे। नहीं, बेशक वो कम से कम 10 साल वाला उन्होंने ऑफेंस किया हो, जी जी, जिसमें सजा 10 साल हो सकती है या उम्र कैद या उससे ज्यादा जो भी है। फिर भी अगर इस कैट माइनर हैं, वीमेन हैं, अगर सिक हैं, इन्फर्म हैं, ओल्ड एज हैं, टेंडर एज हैं, तो फिर भी उसको मे बी रिलीज्ड। डिस्क्रिशन ये एक्सेप्शन है जी, एक्सेप्शन आप उसको कह सकते हैं बिल्कुल कि स्पेसिफिक करके जी। ये ग्राउंड है कि इतना ओल्ड एज बंदा है सर या ये एक वुमेन है, ये जुर्म नहीं कर सकती, जी, या इसमें फर्दर इंक्वायरी जो आगे हम बात करने वाले हैं ये उस ग्राउंड में आता है। वन ऑफ द ग्राउंड इनका ये भी हो सकता है कि ये खवातीन है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल केस आर्गू किया जाएगा, जी। कन्विंसिंग आर्गुमेंट होंगे, उनका ऑफेंस के साथ जो है वो कितना जो है ना कांटेक्ट बनता है उनकी, तो उस अंदाज से फिर इनको बेल पे जो है ना रिहा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जब हम इससे आगे बात करते हैं एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की, 497 497 ही चलेगा, वन या अभी ये उससे आगे वन ही चल रहा है। वन ही चल रहा है, ठीक। उसमें जो है ना मुख्तलिफ प्रोवाइजो दी गई है जी, कि एक बंदा है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्टेड है सर, और एक लॉन्ग टाइम से अरेस्टेड है, बिल्कुल ठीक सजाए मौत का केस है जी, और वो 2 साल तक उसके ट्रायल का फैसला नहीं हो सका, जी, और डिले जो है ये 2 साल वाली जी। उसके पार्ट पे भी नहीं है, बिल्कुल ठीक, प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे है। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम स्टैट्यूटरी ग्राउंड कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कि जिसकी बुनियाद पर वो एक क्लेम कर सकता है कि मेरा ये एक ग्राउंड है, सर 2 साल से बिहाइंड दी बार है मुलजिम, जी, और उसकी पार्ट पे डिले भी नहीं है ट्रायल में, बिल्कुल ठीक है, तो इस ग्राउंड पे वो रिहा हो सकता है सजाए मौत के केस में, सिर्फ सजाए मौत की केस, सजाए मौत के केस में। ठीक है और इसी तरह अगर वो उम्र कैद का केस है जी, तो वो 1 साल तक अगर अंदर है जी, ठीक और डिले उसके पार्ट पे नहीं है, जी, तो इस ग्राउंड को लेकर बेल जो है ना उसको दी जा सकती है, जिसको स्टैट्यूटरी ग्राउंड कहते हैं। अच्छा, वो 1 साल से गिरफ्तार हो या यानी पाबंदे सलासल हो, वो जेल में हो, या 2 साल से उसका ट्रायल ना चल रहा हो। ट्रायल में यानी एक बंदा गिरफ्तार हुआ सर तो उसका तो ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक, यानी फ्रॉम द डे जब वो जुडिशल होता है, जुडिशल होता है, उस तारीख से ऑनवर्ड 2 साल से वो गिरफ्तार है, जी जी, जुडिशल है, और उसके पार्ट पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसने कानून शिकनी की हो, डिले कर रहा हो ट्रायल में, वो और यानी वो ट्रायल को डिले कर रहा हो, और डिले भी प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे हो, प्रोसिक्यूशन के पार्ट 2 साल से उसका ट्रायल भी कंप्लीट ना हुआ हो, तो फिर सजाए मौत के केस में उसको एज ए मैटर ऑफ राइट जो है ना उसको दे दी जाएगी बेल। स्टैट्यूटरी ग्राउंड वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड होगी, बिल्कुल उसको ठीक है। कहते हैं, और उम्र कैद में 1 साल से, उम्र कैद में 1 साल, बिल्कुल ठीक है तो इसी तरह जो है ना वो खवातीन का है जी, कि सजाए मौत के केस में अगर 1 साल से एक खातून जो है ना वो बिहाइंड दी बार है जी, और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा जी, ठीक, और डिले भी उसके पार्ट पे नहीं है, बिल्कुल यानी ठीक है। उसका कौंसल या जी। खुद वो पेशियां नहीं ले रहे, बिल्कुल समझ आ गई, प्रोसिक्यूशन के पार्ट पर डिले है, बिल्कुल तो ठीक, भी स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे उसकी बेल ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक है इसी तरह अगर वो सजाए मौत का केस नहीं है जी,
उम्र कैद का है या कम का केस है, जी तो अगर खातून 6 महीने से जेल में है जी और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा, जी, तो भी स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे उसको बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। 6 माह या उससे कम, जी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जो हमें ये सेक्शंस पढ़ने से हमारे, क्योंकि स्टूडेंट्स को या हमारे जो नए लॉयर्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं, पढ़ाई से इतनी दिलचस्पी नहीं है, वो कहते हैं जी प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक एफआईआर हमारे सामने आई तो हमने इससे ग्राउंड्स कैसे निकालने हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो हम आपको लीगल ग्राउंड्स बता रहे हैं बिल्कुल कि आपके पास लीगल जो कानून में लिखे हुए हैं वो आपने कैसे आर्गुमेंट कर, बिल्कुल कहीं आप एज आर्गुमेंट कर रहे हैं, कहीं आप उसका जेंडर आर्गुमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं आप उसकी डिले आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर, और कहीं आप पनिशमेंट आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जी ना डेथ सेंटेंस है, ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ना ही 10 इयर्स का ये केस है, सर, तो ये एक आर्गुमेंट बनता है रिहाई का, बेल पर रिहाई का। बिल्कुल ठीक सर, तो इस चीज को लेकर जो है ना आर्गुमेंट ऐसे जनरेट किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक सर, ये जो हम अभी लीगल आर्गुमेंट, अभी हम पहले सब सेक्शन 1 में हैं 497 के, अभी जब हम आगे चलेंगे तो इसके मुताबिक हम देखते हैं कि ये कानूनी आर्गुमेंट्स होंगे। सर, इसके बाद जो फैक्चुअल आर्गुमेंट्स निकाले जाते हैं सर, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब इसके बाद 497(2) सर 497(2) सब सेक्शन 2 है 497 का, सर, कि ये एक बहुत ज्यादा आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली ये इस्तेमाल होता है लफ्ज कि योर ऑनर ये केस मेरा फर्दर इंक्वायरी में फाल करता है, मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, मजीद तहकीक तलब है। बिल्कुल ऐसे ही, हर आर्गुमेंट के बाद हमारे वकला साहबान ये आर्गू कर रहे होते हैं कि ये फर्दर इंक्वायरी में फाल करता है बिल्कुल सर। और हमारा जो है ना ये इसको रिहा किया जाए। बिल्कुल सर, तो फर्दर इंक्वायरी का जो ग्राउंड है ना सर, सर, ये बहुत अहम है, सर, रीढ़ की हड्डी है बेल के आर्गुमेंट्स करते हुए। मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, बिल्कुल ठीक सर, तो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी जो है ना वो क्या होता है, सर, वो ये होता है कि अगर किसी आर्गुमेंट से ऐसे लगे, सर, वो लीगल भी हो सकते हैं, वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, अब लीगल आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं कि ये जो एलिगेशन है इसके मुताबिक ये सेक्शन इस मुल्जम पर बनता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक सर, इंग्रेडिएंट्स इसके एलिगेशन से मैच ही नहीं करते, बिल्कुल ठीक सर, इट मींस फर्दर इंक्वायरी अभी इसमें रहती है, जी, तो इसको हम कहते हैं ये फर्दर इंक्वायरी बन गया। बिल्कुल ठीक, ये बंदा अक्यूज उस दिन मौके पर मौजूद ही नहीं था, ये तो कहीं और मौजूद था, जिसका ठीक। प्रूफ है वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में। तो इस तरह भी जज कन्विंस होता है कि ये मौजूद नहीं था, मामला फर्दर इंक्वायरी का अभी एलिगेशन है। बिल्कुल ठीक, तो इस तरह के जो ग्राउंड्स होते हैं जिसमें एक डाउट पैदा हो जाए, स्लाइटेस्ट सा भी डाउट पैदा हो जाए कि इसका कनेक्शन बनता है या नहीं बनता, डाउटेड हो जाए, तो उस केस को हम कहते हैं ये फर्दर इंक्वायरी में चला गया है, बिल्कुल और 497(2) के हम आर्गुमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। इसके साथ सर ये अभी 493(4) है आगे, जी वो नेक्स्ट वीडियो में। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इससे आगे कौन कौन से आपके पास लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं बेल के हवाले से, वो जानिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।